हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे लीनियर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो 3 को इक्वेशन था उसको सॉल्व करते थे। तो अगर सीनियर लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा सिंगल, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब उनका कितना तो सॉल्यूशंस आएगा, उनका कितना सॉल्यूशंस आएगा, उस टाइप का रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को लिखो, ठीक है। सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस लिखो, सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। एक ही तो रहेगा ना, सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। 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 Solve the linear congruence. Solve the linear congruence. Solve the linear congruence. लिखो 9x is congruent to 12. 9x is congruent to 12 मॉड्यूलो 15. इसको सॉल्व करना है। एक किलो दिया, मतलब x का जगह वैल्यू क्या क्या बैठाएंगे कि उसका मतलब समझ में आता है ना। ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है, थोड़ा देख लो। 9x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड्यूलो 15। इसका मतलब क्या होता है कि x के जगह ऐसा क्या वैल्यू लेंगे, x के जगह ऐसा क्या वैल्यू लेंगे जिसको 9 के साथ गुना करोगे और 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, यहां पे x के जगह ऐसा क्या वैल्यूज बैठाएंगे जिसको 9 के साथ गुना करने पे जितना आएगा उसको 15 से भाग देंगे तो सक्सेसफुल कितना आना चाहिए, 12। तो ऐसे 1 2 3 4 करके बनाने से क्या होगा, बहुत ही लेट लगेगा क्या, और उसमें टाइम भी लगेगा। फिर भी तो चेक करके देखते हैं कि मान लो x के जगह 1 बैठा रहे हैं तो इसमें तो 12 नहीं आएगा, 2 बैठाने से भी नहीं आएगा, 3 बैठा के देखते हैं तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा बोलो, 27 है ना, 27। अब 15 से इसको भाग देंगे, किससे, 15 से, तो 15 के 15 हो गया और कितना बचा, शेषफल में देख लो, 15 के 15 कितना बचा, 12। तो शेषफल कितना बचा, 12। तो शेषफल 12 आना चाहिए कि नहीं, देखो यहाँ आ गया, इसके भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 12। तो सही है कि नहीं, 12 आया। इसका मतलब 3 एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्या है, 3 एक सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन कितना हुआ, 3 ना, फर्स्ट सॉल्यूशन कितना हुआ, 3। तो 3 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ना, इसका क्या लिखेंगे, 3 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी कि x0 बराबर कितना आया, 3। पहला सॉल्यूशन को x0 से सूचित करेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन किसका, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, समझ में आ रहा है। तो पहला सॉल्यूशन तो निकल गया, और दूसरा और तीसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, लिख लो यहाँ तक। पहला सॉल्यूशन निकल गया, कितना हो गया, 3। पहला सॉल्यूशन कितना आ गया, 3। अब चेक करके भी देख लिया, अरे लिखा, तो फर्स्ट सॉल्यूशन कितना आ गया, 3। और दो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो पहला वाला होता है ये होता है ए, पहला वाला होता है ए, और ये जो लास्ट वाला मोड़ के बाद रहता है इसको बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं, बी। तो 9 और 15 का जीसीडी कितना होगा, देखो जीसीडी ऑफ 9 एंड 15, 9 एंड 15 का जीसीडी, मतलब जीसीडी कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर ढूंढो जिससे दोनों कट जाए। जीसीडी वो नंबर होता है जिससे दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए। किसी चीज का जीसीडी निकाल रहे हैं, जैसे 13 जनवरी और 14 जनवरी का जीसीडी निकालेंगे, तो जीसीडी जितना भी आएगा उससे दोनों डिवाइड होना चाहिए। तो जीसीडी इसका कितना लेंगे कि इससे 9 भी कटेगा और 15 भी कटेगा, कितना लेंगे रे, 3। देखो 3 लेना होगा, तो 3 से क्या होगा, ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, कटता है ना। 3 से 9 को भी डिवाइड होता है, 3 डिवाइड्स 9, और 3 के 15 भी पूरा तरह से डिवाइड्स होता है। ठीक है, दोनों तरफ डिवाइडर है ना, इसका मतलब 3 जीसीडी है। तो 3 जीसीडी है, इससे ये पता चलता है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कितना होगा, 3 टू।
जीसीडी 3 है, इससे ये पता चलता है कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का 3 सॉल्यूशन बनेंगे। कितने सॉल्यूशन? 3। जीसीडी 3 है, क्या मतलब 3 सॉल्यूशंस बनेंगे। कितना सॉल्यूशन बनेंगे? 3 सॉल्यूशंस बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 सॉल्यूशंस बनेंगे। बोलो कोई दिक्कत? तो कितना सॉल्यूशन बनेगा लीनियर कॉन्ग्रुएंस का? 3। क्यों? क्योंकि जीसीडी कितना निकला? 3। तो जीसीडी अगर 4 निकलेगा तो 4 सॉल्यूशन निकलेगा। जीसीडी 5 होगा तो 5 सॉल्यूशन। जीसीडी 3 होगा तो 3 सॉल्यूशन। जीसीडी 2 होगा तो 2 सॉल्यूशन। जीसीडी 1 होगा तो सिर्फ 1 सॉल्यूशन। ठीक ना? तो जीसीडी के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कितना होगा। तो पहला सॉल्यूशन हम लोग निकाल दिया 3, और दूसरा सॉल्यूशन क्या निकालेंगे वो देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन को क्या चीज से डिनोट किया? x0 से। तो सेकंड सॉल्यूशन को किससे डिनोट करेंगे? x1 से। तो उसके बाद वाला को x2 से। 2 ही सॉल्यूशन निकलाना, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन। टोटल 3 सॉल्यूशन चाहिए। ये वाला पहला सॉल्यूशन हो गया, इधर वाला दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, वो वाला तीसरा। टोटल 3 सॉल्यूशन निकलेगा ना। तो यहाँ कैसे पता चलेगा 3 सॉल्यूशन निकलेगा? जीसीडी जितना होगा उतना सॉल्यूशन। और जीसीडी किसका निकाला जाता है? पहला वाला, लास्ट वाला, पहला वाला, लास्ट वाला, पहला वाला, लास्ट वाला, पहला वाला, लास्ट वाला। जीसीडी किसका निकाला जाता है? 9 पहला वाला, फर्स्ट वाला, और ये मोड के बाद वाला। 15 तो क्या है? मोड के बाद वाला, मोड के बाद वाला, मोड के बाद वाला, मोड के बाद वाला। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। तो सॉल्यूशंस कितना होगा समझ में? कोई एक सॉल्यूशंस नहीं निकलता है। इसका 3 सॉल्यूशंस भी हो सकता है, 2 सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, 4 सॉल्यूशन। वो किसके ऊपर निर्भर करता है? जीसीडी। और जीसीडी कैसे निकाला जाता है? पहला नंबर, लास्ट नंबर, पहला नंबर, लास्ट नंबर, पहला नंबर, लास्ट नंबर। और लास्ट नंबर का मतलब मोड के बाद वाला नंबर। लास्ट नंबर का मतलब मोड के बाद वाला नंबर। लास्ट नंबर का मतलब मोड के बाद वाला। लास्ट नंबर का मतलब मोड के बाद वाला नंबर। ठीक ना? पहला सॉल्यूशन निकल गया। अब सेकंड सॉल्यूशन और थर्ड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा सॉल्यूशन है? सेकंड सॉल्यूशन है, थर्ड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? सेकंड सॉल्यूशन है, थर्ड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? सेकंड सॉल्यूशन और थर्ड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा सॉल्यूशन है? सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन। बोलो इतना दूर दिक्कत। और दोनों का जीसीडी को मान लो डी से सूचित कर रहे हैं, यानी कि डी बराबर कितना दिया है? 3। डी बराबर कितना दिया है? 3। डी बराबर कितना दिया है? 3। यह जीसीडी है। क्या है? जीसीडी किसका? 9 और 15 का। 9 और 15 का जीसीडी को क्या माना है? डी। ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, एक सॉल्यूशन निकालने के लिए अदर सॉल्यूशन x0 प्लस x0 प्लस x0 निकालेंगे नहीं? x0 प्लस x0 प्लस x0 प्लस b डिवाइडेड बाई डी, b डिवाइडेड बाई डी, b डिवाइडेड बाई डी इंटू टी, b डिवाइडेड बाई टी इंटू टी। टी की जगह एक बार 0 बैठाएंगे, टी के एक बार 0 बैठाएंगे, टी के एक बार 0 बैठाएंगे, टी को एक बार 0 बैठाएंगे, एक बार 1 बैठाएंगे और एक बार 2 उठा देते हैं। ठीक है। तो बताओ x0 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3। तो पहला सॉल्यूशन निकाल, b के जगह बोलो 15 और d के जगह बोलो 3। पहला निकालने के लिए 0 बैठा देंगे। तो पहला वाला कितना है? x0 तो 3 है कि नहीं? अरे एगो वैल्यू निकला। तो दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए t के जगह कितना बैठा देंगे? 1। यानी x1 निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? ये x0 तो लिखना होगा प्लस b बाई डी, और t के जगह कितना बैठा देंगे? 1। t के जगह कितना बैठा देंगे? 1। 0 बैठा है तो इतना निकला, t के जगह 1 बैठाएंगे। बोलो x0 का वैल्यू कितना था? 3। और b की जगह कितना है बोलो? अरे b की जगह 15 और d की जगह 3। 3 5 15, 5 गुना 1 यानी 3 + 5 और 5 और 3 जोड़ने से 8। 5 और 3 जोड़ने से 8। तो x2 निकालने के लिए क्या करोगे? अगर यहाँ x2 निकालना चाहते हैं तो यहाँ खाली 1 की जगह कितना बैठा देंगे? 2। बस निकाल लो। तो 8 एक सॉल्यूशन हुआ और 3 एक सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद रो निकालो। तो सेकंड सॉल्यूशन कितना निकला?
अरे ये वाला सेकेंड सॉल्यूशन निकला ना, दिस 8 इज कॉल्ड आवर सेकेंड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सेकेंड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? थर्ड सॉल्यूशन निकालो। थर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे? 1 की जगह 2, ये सब वैसे का वैसे, ई का वैसे का वैसे रहेगा। लिखो रहे हो गया। थर्ड सॉल्यूशन निकालता है। सेकंड सॉल्यूशन हो गया थर्ड सॉल्यूशन के लिए। थर्ड सॉल्यूशन यानी x2 ना, तो थर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए x नॉट प्लस b बाई डी, टी के जगह कितना बैठा देंगे? 2। तो t के जगह 1 बैठाने से पहला सॉल्यूशन, सॉरी दूसरा सॉल्यूशन, हाँ, t बराबर 0 बैठा देने से पहला सॉल्यूशन। तो x नॉट कितना था? उतना ही था 3 प्लस b के जगह 15 और d के जगह डिफरेंस दोनों का कितना निकला? 3 इंटू 2, 3 5 15, 5 2 10 और 10 और 3, एक सॉल्यूशन निकला। तो 3 सॉल्यूशन मिला फिर। अरे टी तो डिफरेंस नहीं है, वो टी के जगह बैठाना पड़ता है, इसे फॉर्मूला से लिया गया है। तो 0 बैठा देने से x नॉट निकलेगा, पहला सॉल्यूशन निकलेगा, और t बराबर 1 बैठाने से दूसरा सॉल्यूशन, t बराबर 2 बैठाने से तीसरा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 बैठा दे रहे हैं तो तीसरा सॉल्यूशन, ये वाला थर्ड सॉल्यूशन निकला। कौन सा सॉल्यूशन? थर्ड सॉल्यूशन। तो थर्ड सेकंड सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन निकल गया। डिलीट। तो पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन निकल गया कि नहीं? पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन और तीसरा सॉल्यूशन। तो ये हो गया थर्ड सॉल्यूशन 13 ना, थर्ड सॉल्यूशन 13, थर्ड सॉल्यूशन 13 और सेकंड सॉल्यूशन 8 और फर्स्ट सॉल्यूशन 3, यानी कि क्या आ गया? 3 8 13 सॉल्यूशन सब। 3 8 13, 3 8 13, ये सब सॉल्यूशन है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। चेक करके देखेंगे अभी। हो गया। हटा दे रहे हैं। तो पहला सॉल्यूशन निकला हमारा कितना? बोलो 3। दूसरा सॉल्यूशन निकला 8, उसके बाद वाला सॉल्यूशन निकला 13। चेक करते हैं क्या ये सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9 करेंगे कि नहीं? बोलो इंटू x का वैल्यू कितना लेना है? 8। ठीक है, तो 9 8 कितना हुआ? बोलो 72। 72 को 15 से डिवाइड करेंगे, क्या 12 आएगा मुन्ना? 15 4 60, 60 और 12 72, तो 12 हुआ तुम्हारा रिमाइंडर। 12 हुआ तुम्हारा रिमाइंडर। देखो 12 5 60 और कितना बचा? 12, तो 12 रिमाइंडर हुआ, यानी रिमाइंडर 12 है कि नहीं? यहाँ पे देखो क्लियरली, यानी ये हमारा सही आंसर है। 8 एक सॉल्यूशन हो सकता है, 8 एक सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद कितना है? 13, तो 9 इंटू 13 करेंगे तो 13 नहीं कितना होता है? 117। 13 नहीं कितना होता है? 117 होता है कि नहीं? बोलो बेटा 15, बोलो 15 7 105, 105 और 12, 105 और 12 117 होता है ना। 15 का पढ़ नहीं जानते? 15 7 105, 105 और 12 जोड़ देंगे 117, तो रिमाइंडर 12 हुआ कि नहीं? तो हम लोग जो भी सॉल्यूशन निकाले बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। 3 8 13। और हम क्या बोले थे? जीसीडी 3 है तो 3 सॉल्यूशंस निकलेगा। 3 सॉल्यूशंस निकला कि नहीं? ठीक है, तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जितना सॉल्यूशंस होगा ये किसके ऊपर निर्भर करता है? जीसीडी। और जीसीडी कैसे निकालता है? पहला नंबर और मोड के बाद वाला नंबर, पहला नंबर और मोड के बाद वाला नंबर। जीसीडी होता कौन है? वही नंबर जीसीडी होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, जो दोनों को डिवाइड करेगा, जो दोनों को डिवाइड करेगा। किसको? जिसका हम लोग जीसीडी निकाल रहे हैं, जिसका हम लोग जीसीडी निकाल रहे हैं। बोलो क्लियर है? अरे कल बोल रहा था ना क्या सोचेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशंस निकल गया तो उसी से सब सॉल्यूशन निकल गया। क्या करना होगा बताओ? जितना सॉल्यूशंस निकला उसको लेना है, बीच में प्लस, मोड के बाद जितना रहता है ऊपर, मोड के बाद जितना रहता है उसको ऊपर, मोड के बाद जितना रहता है उसको
ऊपर, मोड के बाद जितना रहता है उसको जीसीडी को नीचे और डीसीडी को नीचे, और यहाँ टी की जगह एक बार 1 बैठा देंगे और 2 बैठा देंगे एक बार। तो पहला वाला 0 बैठाना होगा तब न निकलेगा पहला वाला, फिर 1 बैठाना पड़ेगा, 2 बैठाना पड़ेगा ना। टी के जगह 0 बैठाएंगे तो पहला सॉल्यूशन मिलेगा, टी के जगह 1 बैठाएंगे तो दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, टी के जगह 2 बैठाएंगे तो तीसरा सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बोलो कोई दिक्कत? थोड़ा थोड़ा समझ में। तो सेकेंड सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला सॉल्यूशन प्लस, 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 हाँ, मोड डिवाइडेड बाय बीसीडी इंटू 1 सेकेंड सॉल्यूशन निकला। थर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए 2 कर लेंगे। गुड, ठीक है ना? सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।